पर देखो गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार श्री शक्राचार्य देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत धारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। श्रेन्द्र परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय। श्री मज्जन तारण स्वामी सर्वोत्तम की अमृतमय वाणी और उन्हीं की अमृत वाणी का ये उपदेश भैया, जहाँ आचार्य तारण स्वामी भव्य जीवों के निर्वाण का मार्ग बता रहे हैं, भव्य जीवों की मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि ये भव्य जीव इस संसार सागर से कैसे पार हो सकता है। क्योंकि हर श्रावक की एक ही भावना है, मुक्ति। मुक्ति का रस ही सब पीना चाहते हैं। इस जगत में प्रत्येक जीव मुक्ति चाहता है। मुक्ति क्यों चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि संसार दुख का खजाना है। जो भी सम्यक्त को ग्रहण करने की भावना रखते हैं, जो भी जीव आत्म कल्याण का भाव रखते हैं भैया, वह सभी जीव मुक्ति चाहते हैं भैया, मुक्ति। और ये मुक्ति चाहने का कारण क्या है भैया? मुक्ति चाहने का सीधा कारण है कि वो इस संसार में दुख देखते हैं, दुख अनुभव करते हैं। इस संसार में कितना दुख है, इस संसार में कितनी विपदा है भैया, इस संसार में कितना अनाचार है, कितना अज्ञान है। ये संसारी सारे जीव इस संसार के अज्ञान में वातावरण को स्वीकार करते हैं। और जब ये संसारी जीव संसार के अज्ञान में वातावरण को स्वीकार करते हैं, अज्ञान की माया, संसार की माया में, अज्ञान की भावनाओं में जब ये संसारी जीव झुलसते हैं भैया, तो इस अज्ञान की वेदनाओं को सहन करते हैं, अज्ञान के द्वारा होने वाले कर्मों के कष्ट को सहन करते हैं भैया। तो इन सभी जीवों की भावना होती है भैया कि शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति का रसपान करें और इस संसार परिभ्रमण से छूटें। ये भावना किसकी भैया? ये प्रत्येक अज्ञान से छूटने की भावना रखने वाले भव्य जीव की भावना है भैया। कैसे छूटना भैया? इस संसार में जो अज्ञान का कारण दुख होते हैं, अज्ञान के कारण जो कलेश अज्ञान के कारण जो कलेश होता है, अज्ञान के कारण जो भैया पीड़ाएं होती हैं, अज्ञान के कारण से जो अंतर में वेदना होती है भैया, अज्ञान ही वहां दुख का कारण है। अज्ञान ही दुख का साधन है ना भैया। तो अज्ञान के कारण जितनी भी पीड़ाएं होती हैं, उस अज्ञान से होने वाली सारी पीड़ा को हरने के लिए आत्मा में प्रकाशित होता हुआ सम्यक ज्ञान ही एक उपाय है। आत्मा में होने वाली अनंत पीड़ा को हरने के लिए भी, आत्मा में होने वाली अनेक प्रकार की बाधाओं को नाश करने के लिए एक सम्यक ज्ञान का प्रकाश ही उपाय है। और ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश ही उपाय है, मतलब सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा बंधु है जो इस संसार की पीड़ा को हर सकता है। आप यदि वास्तव में संसार से छूटना चाहते हो, आप यदि वास्तव में मुक्ति श्री वधु का वर्णन करना चाहते हो, आप वास्तव में भैया इस संसार की यात्रा से छूटना चाहते हो, तो भैया एक ही उपाय है। क्या उपाय है भैया? अपने ज्ञायक तत्व का प्रकाश, अपने अंतर अनुभव का प्रकाश अपने में
वर्तती हुई अपनी वीतराग सत्ता की गहरी स्वीकारता है। क्योंकि चेतनात्मा, सावधान चेतनात्मा, अपन जानते हैं कि जितना अच्छा श्रद्धान होगा भैया, जीव का श्रद्धान जितना अच्छा होगा, जीव की अंतर की स्वीकारता जितनी मजबूत होगी, जीव जितनी गहराई से अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करेगा, उतनी जल्दी मुक्ति श्री का वर्ण कर लेगा। सावधान चेतनात्मा, इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें भैया? जितनी तीव्र अज्ञानता होगी उतना अधिक दुख बढ़ेगा भैया। जितना तीव्र मोह का परिणाम होगा, जितना तीव्र अज्ञान का परिणाम होगा भैया, उतनी ज्यादा वेदना बढ़ेगी भैया। याद रखना जीवात्मा, क्या याद रखना है कि हमें इतने अधिक दुखों का कारण क्या है, हमारा इतना अधिक वेदना का कारण क्या भैया? तो हमारी इतनी वेदना का कारण, हमारे इतने अधिक दुखों का कारण हमारी गहरी अज्ञानता है भैया, हमारी गहरी अज्ञानता है। और हमारे अंतर में पलने वाली ये गहरी अज्ञानता ही हमारे लिए भयानक दुखों का कारण है भैया। आत्मार्थी भव्य जीव कौन है? आत्मार्थी ज्ञानी जीव कौन है भैया? जो इस संसार की संकल्प विकल्प में पीड़ा से एकदम पार है भैया, जो जानता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ज्ञान में हूं, मैं अविनाशी शाश्वत चेतन स्वरूप आत्मा हूं। जो भव्य आत्मा अपने अंतर में अपनी चकचकायमान जगमगाती हुई सम्यक सत्ता को, अपने अंतर में जगमगाती हुई वीतराग चैतन्य सत्ता को, जो भव्य आत्मा सम्यक को और शुद्ध संयम को, शुद्ध सम्यक और संयम को जो भव्य जीव स्वीकार कर लेता भैया, वो भव्य जीव इस संसार के मोह माया आदि के बंधन से छूट जाता है। और सुनो तो भव्य आत्मा, जो जीव, भगवान जी सुन रहे कि नहीं, जो जीव इस सम्यक को त्याग देता भैया, उसकी दुर्गति तो 3 काल में है भैया। हमेशा ही संसार में भयानक दुखों को छोड़ता है, भयानक दुखों को भोगता है। जो सम्यक को छोड़ता है वो दुखों से कभी नहीं छूटता भैया। इसलिए बार बार श्रीमद् जयंत आनंद स्वामी इस सम्यक के बहुमान से अपने आत्मा को, इस जीव को स्वीकार कराना चाह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, तेरा हित तो इस सम्यक को ग्रहण करने में ही है भैया बस। अरे जीवात्मा, तू यदि इतने अमृत में जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन के, ऐसी गुरु महाराज की अमृत में देशना को सुन के भी यदि हे भव्य आत्मा तू अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाता, तू अपने अंतर में अपने ज्ञायक पद को स्वीकार नहीं कर पाता, तो हे जीवात्मा, इस संसार पर्याय परिभ्रमण से, इस 4 गति 84 लाख योनियों की भटकन से तेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने वाली भगवान। मुक्ति का सोपान भैया, मुक्ति का रसपान, मुक्ति का सोपान, मुक्ति का अनुभव तो एक ज्ञायक भाव की, एक ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता से है। और भगवान आत्मा, जो भव्य जीव अपने ज्ञायक पद को स्वीकार कर लेते हैं वो इस भाव भ्रमण से छूट जाते हैं, और जो भव्य आत्मा भैया अपने ज्ञायक पद को स्वीकार नहीं कर पाते वो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं। भगवान आत्मा, ये ही अंतर का स्वरूप है भैया। और ये जो अंतर का स्वभाव है भैया, ये अंतर की जो बात है, ये अंतर की बात तो कोई अंतर आत्मज्ञानी जाने भैया। और देखो अंतर आत्मज्ञानी जाने मतलब भैया, अरे जिसे अज्ञान के दुखों से छूटने का भाव वेदन हुआ, जिस भव की परिणति में सम्यक का प्रकाश आया हो, जिस भव ने अपने जगमगाते हुए ज्ञान घन स्वभाव को, अपने अंतर में चकचकायमान होते हुए अपने वीतराग स्वभाव को
अपनी अनुभूति में देख लिया भैया, वह भव जीव इस संसार के बंधन से छूट सकता है। और सुनो ना, सुनो तो भव्य आत्मा, जिस जीव ने अपने अंदर जगमगाते हुए इस ज्ञान में आनंद अमृत स्वभाव को ना देखा हो, जिसकी दृष्टि इस ज्ञायक स्वभाव पे ना पड़ी हो, जिसको अपने वीतराग स्वभाव की स्वीकारता ना हुई हो, जो जीव भैया अपने स्वचेतन स्वभाव से ही अनजान हो, जो अपने ज्ञायक पद से ही अनभिज्ञ हो भैया, उस जीव को 3 काल में भी मुक्ति का सोपान मिलने वाला नहीं है। मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञायक और अपना ज्ञायक स्वभाव परमात्मा। मुक्ति का अनुभव भैया ऐसी ज्ञान में अमृत की धारा, ये ज्ञान अमृत की धारा किसके भाग में आएगी? ज्ञान आनंद ये अपना वीतराग में जिन स्वभाव किसकी अनुभूति का विषय बनेगा? ज्ञान मात्र सत्ता किसके वेदन में आएगी भैया? अरे देखो 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 देखो, जो सम्यक से सुशोभित, जो भव्य जीव अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को अपने अनुभूति में देखेगा, सम्यक से सुशोभित अपने ज्ञायक मात्र पद को अपनी अनुभूति में देखेगा, भगवान आत्मा उसके ही वेदन में ज्ञान मात्र शक्ति का अनुभव आएगा। और भैया ऐसी ज्ञान में शक्ति का अनुभव, इसे ज्ञायक मात्र स्वभाव का अनुभव, इस ज्ञायक मात्र स्वभाव के अनुभव के लिए भगवान जी एक बार गहराई से, एक बार अंतर आत्मा की प्रियता सहित, एक बार तो जीवात्मा अपने ज्ञान मात्र तत्व को स्वीकार करो। देखो भैया अनंत अनंत काल हो गए, क्या कह रहे हैं? जीवात्मा अनंत अनंत काल होगा भैया, काय में अनंत अनंत काल होगा भैया, किस चीज में अनंत अनंत काल होगा? इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत अनंत काल होगा, थोड़ा बहुत समय नहीं हुआ जीवा, अनंत अनंत काल बीत गए इस 84 लाख का चक्कर लगाते लगाते। और जीवात्मा सुनो, यदि अभी मुक्त होना है, इस क्षण मुक्त होना है, इस 4 गति 84 लाख योनियों से यदि अभी छूटना है, इस पल छूटना है, एक ही उपाय है, क्या है? अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव का सहकार भैया। देखो देखो देखो, जीव समझते हैं भैया, देखो क्या क्या सोचते हैं अपन भैया, रोज एक ही एक चर्चा, रोज एक ही एक बात भैया। क्या रोज एक ही एक बात? तू आत्मा है, तू शुद्ध आत्मा है, तू परमात्मा है, तू ज्ञायक स्वरूप है, रोज एक ही एक बात भैया, एक के अलावा कोई दूसरी चर्चा तो होती नहीं। रोज एक सम्यक ग्रहण करो भैया, सम्यक ग्रहण करो, सम्यक को ग्रहण करो, संयम को ग्रहण करो, रोज एक ही एक चर्चा भैया, एक के अलावा कोई दूसरी बात तो होती नहीं भैया। तो रोज एक ही एक चर्चा का क्रम क्यों भैया? वही सम्यक, वही शुद्धात्मा, वही ज्ञायक तत्व, वही सम्यक चारित्र, वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक परिणति, आप रात में भी वही, सुबह भी वही, दिन में भी वही भैया, ऐसा सम्यक है क्या? अरे भगवान जी, सम्यक तुम्हारा वजूद है, वजूद, सम्यक तुम्हारा अस्तित्व है, सम्यक तुम्हारी वीतरागता है, सम्यक तुम्हारा सुख है, सम्यक तुम्हारी आनंद की धारा है, सम्यक तुम्हारे अंतर में खिलने वाला शोर है, सम्यक तुम्हारे अंतर में प्रकाशित होने वाला तत्व है, सम्यक तुम्हारी ज्ञान मात्र चेतना है, सम्यक तुम्हारी ज्ञान मात्र चेतना है, सम्यक तुम्हारा शाश्वत सुख है जीवात्मा। और देखो तो ये जीव क्या सोचता है भैया? क्या सोचता है कि हम सम्यक को छोड़ के सब कर लें तो सब हित है, लेकिन भैया एक ही चीज नहीं देख पाता, सम्यक। और देखो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने सम्यक के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं करी। अरे आनंद की चर्चा है, हम तो सिर्फ इस चर्चा में एक बात का आनंद लेने की मनसा रखते हैं भैया कि एन केन प्रकरण हमें हमारा सम्यक स्वभाव एक बार पूर्ण रूपेण अपनी ज्ञान में परिणति में झलका हुआ मिल जाए भैया। देखो देखो, ये वो पूर्ण प्रकाशमान ध्रुव केवल ज्ञान में अपना निरंजन परमात्मा है, अपनी प्रतीति में ये सम्यक परिणति और ये सम्यक का भगवान
अपनी प्रतीति में झूलता रहे, अपने अनुभव में झूलता रहे, तो भैया इस जीव की मुक्ति क्या बहुत सरल है भैया। इस जीव की मुक्ति बहुत सरल है। इस जीव का मुक्त होना कोई कठिन काम नहीं है भैया। इस संसार सागर से जीव को मुक्त होना कोई कठिन काम नहीं है भैया। इस संसार सागर से कोई भी जीव मुक्त हो सकता है, कोई भी जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है भैया, कोई भी जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। लेकिन भगवान आत्मा कितनी सरल बात कह रहे हैं। कारण स्वामी कितना अंतर आत्मा के वैभव को कितने आनंद के साथ जगा रहे हैं। हे जीवात्मा, तू अपने त्रिकालिक ज्ञान में ज्ञायक स्वरूप को स्वीकार कर। तू अपने में अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के प्रकाश को स्वीकार कर। तू स्वयं में ही स्वयं के ज्ञान मात्र स्वभाव को अपने में स्वीकार करेगा तो तुझे सहज सिद्धि मुक्ति और आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और जीवात्मा तू अपने में ही अपने आत्मा की अनुभूति को जागृत नहीं करेगा। ए जीवात्मा, तू अपने में ही अपने आनंद स्वभाव के बोध को नहीं जानेगा भैया। हे जीवात्मा, मिथ्या बुद्धि को छोड़ ले, चेतन छोड़, इस दिमाग के फितूर को छोड़। तू अपने में ही अपने चैतन्य मात्र स्वभाव को अंगीकार नहीं करेगा तो इस जग में तेरे कल्याण कोई दूसरा साधन ही नहीं। देखो भैया, स्वानुभूति में हर पल जगता, ये चैतन्य में ज्ञान का प्रकाश है भैया। स्वानुभव में जगमगाता, स्वानुभव में उत्पन्न होता हुआ, ये तो अपने निज आत्मा की अनुभूति का प्रकाश है भैया। जिनके घटमाही, जिनके हृदय में ऐसा स्वानुभव घटता है, जिनके हृदय में ऐसा वीतराग स्वभाव स्वीकार होता है, वो भव्य जीव इस संसार की असारता को जानता है, वो समय सार परमात्मा को जानता है। और जो भव्य जीव भैया अपने अंतर में समय सार परमात्मा को जानता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। देख लो भगवान आत्मा, एक एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिए, फले फूले अगाए। ये बाहर के लिए उन्होंने गाथा कही थी भैया ये, लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये क्या बहुत बड़ा उदाहरण है? एक शुद्ध आत्मा को एक सम्यक्त परिणति को साधने से बाकी सब अपने आप सद जाता है। एक सम्यक्त परिणाम को साधने से यदि कोई भव्य जीव अपने अंतर में सम्यक्त परिणाम को साध ले भैया, भगवान की आज्ञा के अनुसार सम्यक्त परिणति को साध ले, सम्यक्त परिणामों में रत रहे, सम्यक्त परिणति सम्यक्त परिणामों से अपने ही अंतर ज्ञान विज्ञान का शोर जगा ले। यदि भैया कोई भव्य आत्मा अपने ही हृदय में अपने ही ज्ञान मात्र स्वभाव को गहराई से स्वीकार कर ले, गहराई से ज्ञान मात्र स्वभाव की भावना वाले, तो भव्य आत्मा उस जीव का अपने आप ही संसार पर्याय परिभ्रमण अपने आप ही छूटता भैया। अरे एक बात समझो ना, मिथ्या परिणामों का छूटना ही संसार का छूटना है भैया। पर में अपनेपन की, पर्याय में अपनेपन की, पर परिणमन में कर्तव्य भोक्तत्व की, ये पर पर्याय परिणमन में मिथ्या मानताओं का छूटना ही संसार से छूटना है भैया। और तो जब तक जीवात्मा तुम इन पर पर्याय परिणमन में पर्याय की मानताओं से अपने चित्त को अलग नहीं कर रहा है, जब तक इस संसार से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बनेगा। जगा लो आत्मा, अपने वीतराग पद को जगा लो, जगा लो चेतना, अपने ज्ञायक पद को जगा लो, जगा लो जीवात्मा, अपने अंतर में सुख और आनंद का कंद, ज्ञान में कंद, ज्ञायक में कंद, चैतन्य स्वरूप निज आत्मा बस रहा भैया। जगा लो अपने आत्मा के सुध को जगा लो। ए जीवात्मा सहज सहज प्रकाशित होते हुए देखो, क्या प्रकाशित होते देखे? अपनी परिणाम में, अपनी परिणति में अपने सम्यक्त महारत्न को
आहा, देखो 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 देखो, आनंद में आनंद में आनंद में, महाआनंद में, परम आनंद में, अपने अंदर में अपनी सम्यक परिणति जगमगा रही है। अरे सम्यक परिणामों की माला को अपने हृदय में देखो भैया। मिथ्यात्व की भावना मत भाव भैया, कसाय की भावना मत भाव, चारित्र मोह राग देश बढ़ाने वाली भावनाएं मत भाव, वासनाओं को वृद्धिगत करने वाली भावनाएं मत भाव भैया। काय की भावना भाव, हर पल हर घड़ी हर समय अपने परिणामों में सम्यक की गुणावली को देखो भैया। बार बार गुणगान करो कि सम्यक मेरा स्वभाव, सम्यक मेरी चेतना है, सम्यक मेरा भाव है। अपने परिणामों में सम्यक्त पे बल दो, सम्यक्त परिणति पे बल दो भाई, ध्यान रखना जीवन। अपने अंतर में सम्यक्त परिणति पे बल दो, बहुत जोर दो। काय पे? सम्यक्त की परिणति पे बहुत ज्यादा जोर दो भाई। और जीवात्मा सुनो, जब तुम अपने अंतर में ही सम्यक्त परिणति पे जोर दोगे ना, सम्यक्त परिणाम पे, सम्यक्त भावनाओं पे जोर दोगे ना, तो अपने आप ही मिथ्यात्व की, कसाय की, पापों की उलझन, विपरीत आचरण का जो परिणाम है, वो जो परिणाम है, वो अपने आप ही तुम्हारे जीवन से मिला जाएगा। लेकिन कब मिलाएगा भैया? जब सम्यक्त परिणति पे बल दोगे तो मिलाएगा। भगवान आत्मा ध्यान रखना, ज्ञान आनंद में आत्मा का स्वभाव है। आत्मा ज्ञान और आनंद का कुंभ है। क्या कह रहा है? आत्मा ज्ञान और आनंद का कुंभ है भैया। आत्मा के सर्व अंग प्रदेशों में, आत्मा के सर्व प्रदेशों में ज्ञान और आनंद बस रहा है। याद रखना जीवात्मा, ये पर्याय परिणमन, ये संसार की सारी अवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं बाहर की, ये तो सब संयोग मात्र भी है, संयोग मात्र बस। जो वर्तमान में कुछ है और भविष्य में कुछ और होंगे भैया। ये जितना ही पर्याय का परिणमन दिख रहा है ना भैया, ये वर्तमान में अपूर्व में बने हुए कर्म अनुसार है भैया। या अपने को राग की भावना हो रही है, मोह की भावना हो रही है, अपन व्यसनों का पक्ष कर रहे हैं भैया, कसायों का पक्ष कर रहे हैं, अपनी मनमानी करने के लिए इंद्रिय विषयों में आतुर हो रहा है भैया, अपन अपने अहम के लिए, अपनी कसाय के लिए भैया कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपने को धर्म और अधर्म का, विवेक और अविवेक का, भूमिका का और मर्यादा का कोई विचार नहीं आ रहा। ये किस कारण से हो रहा है भैया? ये पूर्व के बंधे हुए संस्कारों का जत्था है। पूर्व में जो राग मोह के जो संस्कार अपन ने बांधे हैं ना भैया, कर्तव्य भोक्तव्य के जो संस्कार बांधे हैं ना, अज्ञान मोह में जो संस्कारों को अपन ने अंतर में एकत्रित किया ना भैया, तो ये उन संस्कारों का जत्था है भैया। जत्था मतलब समूह। तो उन संस्कारों का समूह होने के कारण से, अज्ञान संस्कारों का समूह होने के कारण से, वो अज्ञान और मिथ्यात्व की परिणतियां अपने मन बसी हुई है। वो अज्ञान भाव की परिणतियां अपने चित्त में निवास कर रही हैं। और भैया उन अज्ञान भाव की परिणतियों को अपने चित्त में जो अपन ने संजो के रखा है ना, अपन अज्ञान में रत हो रहे हैं, अज्ञान की भावना भा रहे हैं, अज्ञान के परिणमन में ही अपना पूरा उपयोग लगा रहे हैं भैया। तो और अपन देखो, एक तो अज्ञान की परिणति बंधी नहीं भैया, ऊपर से अपन उस अज्ञान के जत्थे में, उस कर्म संस्कार के जत्थे में अपन निरंतर उलझते जा रहे हैं। मिथ्या परिणति में, मिथ्या परिणाम में अपना पूरा उपयोग लगा हुआ भाई। और भगवान जी देखो तो इस मिथ्या परिणाम और मिथ्या परिणति में उपयोग लगा होने के कारण, मिथ्या संस्कारों के जत्थे में उलझने के कारण क्या हो रहा भैया? अपने को अपने वीतराग चैतन्य स्वभाव की स्वीकारता नहीं हो रही। अपना शुद्ध बुद्ध आत्मा, अपना ज्ञायक स्वरूपी, अपना वीतराग प्रकाशमान जो अपना चेतन स्वभाव है, वो जगमगाती हुई चेतना नहीं झलक रही। तो क्या झलक रहा भैया? इस संसार का अज्ञान भाव झलक रहा है। शुद्ध चेतना नहीं झलक रही अपनी दृष्टि में। तो क्या झलक रहा है भैया? अशुद्ध अज्ञान में जो ये विकारी परिणाम है, ये झलक रहा है भैया। चेतन आत्मा जब तक इस जीव के परिणामों में ये विकार परिणति झलकेगी, विकार, राग आदि, द्वेष आदि, ये विकार कसाय परिणति जब तक जीव के अज्ञान परिणामों में इन परिणतियों का, विकार परिणतियों का डेरा लगा रहेगा भैया, जब तक जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुक्ति तो
आत्म सुख में है भैया, सम्यक परिणति में। ओहो देखो 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 देखो, जिस जीव की अंतर हृदय की परिणति सम्यक परिणाम के लिए ललायत हो जाती है, सम्यक दर्शन को जो स्वीकार करके वस्तु स्वरूप को श्रद्धान को जो भव्य स्वीकार करके भैया अपने परम पारणामिक निज आत्मा के लिए जो मचल जाते हैं, जिनके अंतर में रोमांच जाग जाता है कि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान में अविनाशी चेतना, मेरे अंतर में मेरा वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव विलस रहा है। जो भव्य आत्मा अपने आनंद ज्ञान और आनंद में जो भव्य जीव गोते लगा लेते हैं भैया, उन जीवों का ये संसार का सारा बंध टूट जाता है। और भव्य आत्मा जो जीव भैया अपने ज्ञान और आनंद में गोते नहीं लगा पाते, जो जीव अपने ज्ञायक पथ को नहीं साध पाते भैया, जिन जीवों को अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की स्वीकारता नहीं होती, जिन जीवों को भैया अपने ज्ञान मात्र विनाशी स्वभाव स्वीकार नहीं होता, वह जीवात्मा इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए भयानक भयानक दुखों को भोगते हैं। ये इतनी सी बात ध्यान रखना भैया, इतनी सी बात अंतर आत्मा से अंतर हृदय से स्वीकार करना। जिन जीवों को अपना ज्ञान मात्र स्वभाव स्वीकार नहीं होता, वह जीव कभी मुक्ति का सोपान नहीं कर पाते, वो जीव कभी आत्मा का रस नहीं पी पाते। और सुनो 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 सुनो, जागो 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 जागो, हे जीवात्मा जागो, चेतो 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 चेतो, हे भव्य ज्ञायक परमात्मा, हे भव्य ज्ञानी आत्मा चेतो। तो देखो तुम्हारे अंतर में ही तुम्हारा शुद्ध बुद्ध निरंजन वीतराग स्वभाव जगमगा रहा है। तो देखो तो उस स्वभाव में, उस चैतन्य के आनंद में, उस ज्ञान स्वभाव में अपने ज्ञान प्रकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं। ओ जीवात्मा, अरे तारण तरण वाणी को, ये गुरुदेव की अमृत वचनों को अपने चित्त में धारो और देखो स्वीकार करो कि आज तक भूल हुई मुझसे। क्या भूल हुई? कि मैंने सम्यक को त्याग के मिथ्यात्व परिणतियों को वर्णन करा। महाअपराध हो मेरी आत्मा से, मेरे जीव ने भूलवश सम्यक परिणति को छोड़ के मिथ्यात्व परिणति का रस पिया, मिथ्यात्व परिणामों का रस पिया। चारित्र मोह से विरक्त होना चाहिए था, लेकिन भैया चारित्र मोह की भावना भाव के, चारित्र मोहिनी की रुचि लगा के, राग देश की रुचि लगा के मेरे जीव ने अपनी आत्मा का पतन का मार्ग चुना। मैंने सम्यक को त्याग के मैंने मिथ्यात्व का मार्ग चुना। लेकिन देखो तो आज तारण स्वामी की छत्र छाया में, आज तारण स्वामी की शरण में आज वो समय आ गया है जब भैया मैं इस मिथ्यात्व को त्याग के, इस मोह जाल को तोड़ के अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को अनुभव कर सकता हूं भैया। आज तारण स्वामी की छत्र छाया में, आज गुरुदेव की इस अमृत में दिव्य ध्वनि को सुनते सुनते आज मेरे जीवन में वो अपूर्व अवसर आया भैया, जिस अपूर्व अवसर को मैं अपने जीवन में आत्म साधना में लगा के, अपनी ज्ञान आराधना में लगा के मैं इस भाव भ्रमण से छूट सकता हूं। आज वो अपूर्व अवसर आया है, लेकिन देखो तो आज भी मेरी आत्मा उस चैतन्य में सम्यक परिणति को, उस सम्यक परिणाम को ग्रहण करने के लिए ललायत नहीं हो रही। आज भी मेरी आत्मा उस ज्ञान में आनंद स्वभाव को, उस दैदित्यमान केवल ज्ञान सूर्य को, उसको अपना नहीं मान रहे भैया। देखो तो आज भी मेरी आत्मा में, मेरे परिणामों में मात्र भगवान की आज्ञा नहीं बस रही। आज भी मेरे मन में, मेरे संयोगी परिणाम में आज भी मुझे राग देश कसाय छल कपट मायाचारी और मिथ्यात्व में संसार का परिणाम ये अपना लग रहा भैया। देखो तो आज भी मैं निरपराध नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ा अपराध है मिथ्यात्व, सबसे बड़ा अपराध है जीवन, सबसे बड़ा अपराध। सब अपराधों का बाप है, सब पापों का बाप है, सब व्यसनों का बाप है, अनंत संसार का बाप है। ये मिथ्या परिणति अनंत संसार का कारण है। चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, ये ज्ञायक परिणति, ये सम्यक परिणति मोक्ष का मार्ग है। अब तो अपनी परिणति बदल, स्वभाव की ओर परिणति ले जा चेतना। ये बात आपको
अच्छी लगे या ना लगे, ये आपको सुहाए या ना सुहाए, लेकिन मोक्ष मार्ग तो यही कहता है कि हे जीवात्मा, अपनी परिणति बदल, अपने परिणामों को बदल, अपने अंतर की दिशा बदल। अरे सदगुरु तारन तरन जगा रहे हैं, ज्ञान प्रकाश का भोर हुआ है, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि सिद्धोहम शुद्धोहम का स्वर सुना रही है और कह रही है तू मुक्त है, तू सिद्ध है, तू ज्ञान में है, तू केवल ज्ञान चतुष्टय का धारी है, 3 लोक में 3 काल में तेरी ही ये समीचीन ज्ञान में सम्यक परिणाम में ये परिणति ही शुद्ध केवल ज्ञान के प्रकाश का कारण है। इसलिए हे जीवात्मा, इस शुद्ध केवल ज्ञान में पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करने की भावना रखने वाले हे जीवात्मा, प्रतिपल अपने अंतर में सम्यक की भावनाओं को प्रतिपल भावना चेतना, एक समय भी ऐसा न चूक जाए जिस समय अपनी चेतना में सम्यक परिणति का अभाव हो जाए। एक समय भी ऐसा मत बीतने देना चेतना का, एक समय भी, एक सेकंड भी भावना ऐसी भाव, एक सेकंड भी ऐसा ना हो जिस सेकंड में मैं अपनी चैतन्य की प्रतीति भूल जाऊंगी। और जीवात्मा जब ऐसी भावनाएं भावोगे तब परिणाम सम्यक होंगे। जब परिणति सम्यक होगी और उसके बाद तुम्हें अपनी अंतर आत्मा का सोपान मिलेगा, स्व आत्मा का रसपान मिलेगा, और तुम जब भी अपने अंतर में झांक के देखोगे, जब भी अपने परिणामों में देखोगे, जब भी अपनी परिणति में देखोगे, जब भी अपने विचारों में देखोगे, तो आनंद आनंद, परमानंद, सुख ही सुख, शांति ही शांति और चैतन्यता ही चैतन्यता बढ़ती हुई दिखेगी। तुम हमेशा अपने आप को चौथे गुण स्थान में पाओगे भगवान आत्मा, चेतन परिणाम, चेतन परिणति में पाओगे। कभी भी अपने आप को नीचे गिरता हुआ या नीचे की ओर ढलता हुआ नहीं देखोगे। चेतन आत्मा सावधान, ओ ज्ञानी, हे ज्ञायक आत्मा, हे ज्ञानी प्रभु, सावधान सावधान, चेत जाओ, जाग जाओ। कहाँ जाग जाओ? अपने स्वानुभव में जाग जाओ। तो देखो अपने अंदर में प्रकाशित होते हुए शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व को, जहाँ 3 लोक 3 काल में शुद्धता ही शुद्धता प्रकाशित हो रही है, शुद्धता के अलावा जहाँ कुछ भी नहीं है। ये जीवात्मा अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुभूति को देखो, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव के अनुभव को देखो, स्वयं में विलसते हुए चैतन्य प्रभु को देख लो भगवान। और जीवात्मा सुनो तो, एक स्वयं में विलसते हुए इस चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, स्वयं में विलसते हुए इस ज्ञान मात्र स्वभाव को नहीं देखा, स्वयं में विलसते हुए यदि इस वीतराग स्वभाव को नहीं देखा, तो इस लोक में तुमने कुछ नहीं देखा चेतना। 3 लोक में 3 काल में ज्ञायक सान, 3 लोक में 3 काल में ज्ञायक सना कोई धर्म है, इस धर्म शुद्ध स्वभाव से निर्जृत हो सब कर्म है। ओ चेतन, सम्यक सा कोई रत्न नहीं, मिथ्यात्व सा कोई पाप नहीं है। अरे सम्यक सी कोई आभा नहीं, मिथ्यात्व जैसा कोई बेरी नहीं भैया, सम्यक जैसा कोई प्रकाश नहीं, और भैया मिथ्यात्व जैसा कोई अंधकार नहीं भैया। इसलिए हर समय की पर्याय में, हर समय की परिणति में, हर समय की भावनाओं में सम्यक्त को साध चेतन, सम्यक्त को साध, सम्यक्त सहज साध है। तेरा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, तेरे अंतर में जगमगाता हुआ तेरा त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा सहज साध है। हर पल उस सम्यक्त को साध जो तेरे अंतर बसता है, हर पल उस ज्ञान में परिणति को साध जो तेरे अंतर में विलसती है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण एक त्रिकाली ज्ञायक शुद्ध आत्म स्वरूप को साध जो तेरे अंतर में स्वयं प्रकाशित हो रहा है। हे भव्य आत्मा, साधने के लिए अपना शाश्वत स्वभाव है, उस शाश्वत स्वभाव को साध जो तेरे अंतर में हर घड़ी हर क्षण विराजमान है। तेरी अपनी चेतना को साथ चेतन, तू अपने अलावा अपने सम्यक महाज्योति स्वरूप अपने गुरु के द्वारा
अरे अपने गुरु जिसने तुझे जागृत कर दिया हो, अपने उस गुरु के द्वारा मात्र अमृत रस का पान कर, उसके अलावा सब छोड़ दे, सारे जहर का त्याग कर दे। चेतनात्मा इस सम्यक रस का पान करेगा, इस सम्यक की अनुभूति को स्वीकार करेगा, इस सम्यक महाप्रकाश को अपने हृदय में देखेगा जीवात्मा, तो इस सम्यक की परिणतियां तेरे रोम रोम को, अंग अंग को शुद्ध बुद्ध ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित कर देंगे, और तू उस शुद्धात्म अनुभूति का लाभ लेते हुए, उस आनंद स्वभाव का लाभ लेते हुए, उस अंतर में उछलते हुए, उस अंतर में छलांग लगाते हुए, अनंत वैभव की अनुभूति करते हुए भैया तू सहज सिद्धि और मुक्ति के आनंद को प्राप्त कर लेगा। भव्य आत्मा, तेरी सम्यक परिणति ही तेरी समीचीन भाव में साधना है, तेरी सम्यक परिणति ही तेरे अंतर स्वभाव का बोध है, तेरे अंतर में जीता जागता जगमगाता हुआ केवल ज्ञान प्रकाश हट रहा है। चेतनात्मा, तू ही तेरा दाता है, तू ही तेरा विधाता है, तेरे आनंद में, तेरे ज्ञान में, तेरे परम रूप में, तेरे शुद्ध स्वरूप में, तेरे प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। चेतना अंतिम बात है, ज्यादा देर चर्चा नहीं कर रहा है। आपको यदि अपने अंतर में अपनी आत्मा का अनुभव लेना है, आपको यदि आपके अंतर में अपनी आत्मा का सुख लेना है, यदि आप अपने अंतर में सम्यक परिणति से अपने शाश्वत सत्य का त्रिकाल शुद्ध निरावरण सर्वांग से शुद्ध, यदि ऐसे निरावरण निर्वाद, इसे वीतराग स्वभाव का अनुभव लेना चाहते हो, ऐसे ज्ञायक पद का अनुभव लेना चाहते हो, तो भैया आपके लिए ये ही मार्ग है शुद्ध, आपके लिए यही मार्ग शुद्ध है। और वो शुद्ध मार्ग कौन सा भैया? ज्ञायक चैतन्य चैतन्य सुख ही सुख में, ओ चेतन मात्र आनंद ही आनंद में। देखो तो जिसका सर्वांग शुद्ध बुद्ध प्रकाश में, जिसकी हर परिणति सम्यक भाव में है भैया, सम्यक परिणाम में भैया, सम्यक के अलावा जहां और किसी का निवास ही नहीं है, सम्यक के अलावा जहां और किसी की सत्ता ही नहीं है, ऐसा अविनाशी ध्रुव ज्ञायक आत्मा है। ओ जीवात्मा, चैत्य जा निज में ही चैत्य जा, तेरा प्रभु तुझ में विलस रहा है। अब तो आत्मा की सुध लेके आ और देख, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम है। हे आनंद में आत्मा, हे ज्ञान में आत्मा, अपने ज्ञायक परिणामी चैतन्य स्वभाव को जान, अपने ज्ञायक परिणामी चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर, अपने ज्ञायक परिणामी अपने वीतराग भाव को अपनी स्वानुभूति में जगा, इससे ही तेरा निर्माण होगा भव्य आत्मा। और भव्य जीव, यदि तूने ऐसी ज्ञानमयी परिणति को जागृत नहीं किया, ए भव्य जीव, तूने ऐसे चैतन्य मात्र स्वभाव के बोध को जागृत नहीं किया, तूने अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव की अनुभूति का रसपान नहीं किया, तो तूने इस जगत में कुछ भी नहीं किया जीवा। जाग 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 चैतन्य आत्म जाग। हे जीवात्मा, तू जाग, तू जाग, तू जाग, तू ज्ञान में परमात्मा, तू जाग, तेरे अंतर में तेरा शुद्ध प्रकाश जगमगा रहा है। जाग जाग जाग, अपने शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। अरे जाग, सम्यक परिणाम के लिए जाग, सम्यक भावनाओं के लिए जाग, सम्यक परिणति के लिए जाग। अरे यदि देख, तू कहीं देख भी, तेरी भावधारा कहीं परिणमित भी हो, तो तेरी रुचि तो सम्यक परिणति के लिए ही परिणमित हो भैया। तेरे अंतर में मिथ्यात्व की रुचि नहीं होना चाहिए चेतन। बहुत बड़ा अपराध है जीवात्मा, मिथ्यात्व की रुचि महाअपराध है। आत्मा का पतन तो कराएगी, आत्मा का तो डुबाएगी, लेकिन ये मिथ्यात्व की रुचि तुझे निगोद लेके जाएगी जीवात्मा, निगोद लेके जाएगी।
अरे एकाध भाव नरक चला जाएगा, इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन जीवात्मा सम्यक की परिणति को त्याग के अनंत अनंत सागर के लिए घोर कलयुग में इस अनंत दुर्गतियों में चला जाएगा, अनंत अनंत काल तक पीड़ा भोगेगा। इसका महा दुख है भैया, इसका महा दुख है। इसलिए जीवात्मा एक बात याद रखना, तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेना, लेकिन सम्यक को त्यागना मत चेतना। हम बार बार कह रहे हैं भैया, प्रतिपल प्रतीति में झलके ये शुद्ध आत्मा, हर पल अपने सम्यक्त की भावनाओं में सराबोर रहो। किसी से राग मत करो, राग आएगा इस भूमिका में। किसी से द्वेष मत करो, द्वेष आएगा इस भूमिका में। कसाय के परिणाम अनादि काल के संस्कारों से आएंगे कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है, हमारे परिणाम ऐसे हो रहा है, हमारे संयोग ऐसे चल रहे हैं, सारे परिणाम बिगड़ेंगे भैया, सब होगा इस भूमिका में। मिथ्या परिणतियों का उदय आएगा, लेकिन जीवात्मा तू सम्यक परिणाम को मत छोड़ देना रे। तू अपने ज्ञायक तत्व की, अपने शुद्ध आत्मा की स्वीकारता को मत छोड़ देना रे। तू अपने ध्रुव त्रिकाली चैतन्य में आत्मा के प्रकाश से विमुख मत हो जाना रे। ओ जीव, ओ चेतन, तू कभी अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को त्याग मत कर देना रे। तूने अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को छोड़ दिया, अपने चैतन्य आत्मा की सूरत छोड़ दी, अरे ये तेरे शुद्धात्मा की प्रतीति चली गई, तो भगवान आत्मा निगोद निवास करेगा। निगोद एक तो भव की चिंता नहीं है मुझे तो अपने सम्यक परिणामों की चिंता है बस। मुझे एक तो भावों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला भाव नर्क हो जाए भैया, अगला भाव त्रियंच गति का हो जाए, देव गति का हो जाए, मनुष्य गति का हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नर्क जाना मेरे लिए मजाक हंसी का काम है, मुझे कोई डर नहीं लगता। और भुगतेगा जीव नर्क, जैसे परिणाम करे हैं बेसी सजा तो भुगतेगा ना। लेकिन जीवात्मा मुझे डर बस इस बात का लगता है, इस चारित्र मोहिनी के जाल में, इस कसायों के जाल में, इन विकथाओं के जाल में, इन कर्तव्य परिणतियों के जाल में, ये बाहर में होने वाले वैभव के जाल में भैया कहीं सम्यक परिणति मत छोड़ देना भगवान। अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का आश्रय मत छोड़ देना। कहीं इन राग की वासनाओं में, इन काम भोग की वासनाओं में कहीं अपने शुद्ध आत्मा की शरण मत छोड़ देना भगवान। कहीं क्रोध में, काम में, इधर उधर के विचारों में, घर परिवार की शल्य में कहीं अपने शुद्ध आत्मा की सूरत मत छोड़ देना। भगवान की वाणी की प्रतीति मत छोड़ देना चाहिए। तो जीवात्मा तूने परमात्मा के वचनों की प्रतीति छोड़ दी तो भव्य आत्मा निर्वाण का मार्ग नहीं बनेगा भाई। इसलिए सावधान जी, बार बार कह रहे हैं भैया, इसलिए सावधान, सावधान और सावधान। सावधानी काय की भैया? अपने आत्मस्मरण की। सावधानी काय की? अपने जायक स्वभाव की भैया। सावधानी काय की? अपने चैतन्य परिणामी आत्मा की भैया। अंतिम बात बस 2 मिनट में छोड़ा हमने आपको समझो। जिनने सम्यक्त के प्याले पी लिए भैया, उन्हें ज्यादा देर सुनने की जरूरत नहीं। जिन्होंने पी लिया है सम्यक्त के प्यालों को भैया, जिन्होंने पी लिया है आत्म अनुभव के रहस्य को, जिन्होंने अपने अंतर में गूंथ लिया है आत्म गुणों की माला को, जिन्होंने अपने मति शुद्ध ज्ञान में अपने शुद्ध आत्मा का प्रकाश देख लिया है, जिनका निर्णय पक्का है, जिन्होंने शुद्धात्म स्वभाव को गहराई से स्वीकार कर लिया है, उनसे और विनम्र निवेदन है कि चारित्र मोह की धाराओं में अपने जीवन को नाश ना करें और अपनी परिणति को बार बार सम्यक की भावनाओं से ओतप्रोत करें, अपने अंतर में सम्यक की विशुद्धि का लाभ उठाएं नहीं। क्योंकि जितने अधिक सम्यक के परिणाम होंगे, जितनी अधिक सम्यक की भावना होगी, उतनी जल्दी मोक्ष का मार्ग बनेगा भाई। मर्यादा रखना चेतना। जितनी जल्दी सम्यक की परिणति होगी, जितनी ज्यादा सम्यक की परिणति होगी, उतना शीघ्र कल्याण का मार्ग बन जाएगा भगवान आत्मा। और सम्यक परिणति को छोड़ दिया तो निगोद जाओगे, याद रखना। इसलिए भैया सम्यक विरले जीवों को मिलता है। सम्यक रत्न पे
सम्यक रूपी शिखर पे कोई विरला भव्य आत्मा चढ़ता भैया, इस पर्वत से गिरने वाली कोई हरकत मत करना भैया, इस पर्वत से नीचे गिरने वाली कोई हरकत मत करना भैया। तुम्हारी किसी भी प्रकार की हरकत से तुम्हारा सम्यक बाधित हुआ तो जीवात्मा निगोच जाओगे, चाहे वो राग के कारण से बाधित हो, चाहे वो काम विषय भोग के कारण से बाधित हो, 18 क्रियाओं में कहीं से भी दोष लगे, 7 व्यसनों में कहीं भी रत हो, तो भगवान आत्मा सम्यक से नीचे गिरोगे तो निगोच जाओगे जीवात्मा। इसलिए संस्कारों को महत्व मत देना, संस्कारों में उलझना मत, संस्कारों को ज्यादा सर पर चढ़ाना मत, और अंतर में शुद्धात्म देव की जय जयकार मचाते हुए, निज अंतर आत्मा की जय जयकार मचाते हुए भैया सभी भव्य आत्मा भैया आत्मा के सहकार के लिए सम्यक को पी जाना, सम्यक को अपने हृदय से लगा लेना, सम्यक भावनाओं को अपने अंतर में बसा लेना, क्योंकि सम्यक की भावना ही, अंतर की सम्यक परिणति ही तुम्हें संसार चक्कर से बचाएगी भैया। ऐसी सम्यक की मंगल भावनाओं के साथ, ऐसी सम्यक की महाअनुभूति के साथ, ऐसे सम्यक के गहरे सहकार के साथ आज के लिए आपसे भैया इतना ही कि सम्यक ही मूल है, सम्यक ही प्राण है, और सम्यक ही मेरी श्वास है। इस श्वास की कड़ी ना टूटे, दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, ऐसी भावना जिनके अंतर में है वो निर्वाण को प्राप्त करेंगे भैया। ऐसा श्रीमद् जिन तारण स्वामी का मंगलमय उपदेश है भैया, और इस उपदेश को ग्रहण करके अनंत अनंत जीव सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं और आगे भी होवेंगे। ऐसे मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और मुझे अंतरात्मा से भैया सत्य है तो भैया मेरी श्रद्धा का विषय है, सत्य है, ध्रुव है भैया, अर्थात कोई ने बदल नहीं सकता, तो मेरे लिए भैया अपने श्रद्धा का विषय है, और प्रमाण है तो भी भैया मेरे ज्ञान अनुभव के प्रमाण है, तो भी मेरे श्रद्धा की मजबूती का विषय है भैया, मेरी स्वीकारता का विषय है। तो भैया मैं जब इन्हें स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी मुक्ति नियम से होगी, ऐसा निश्चित जाने और निशंक रहे भैया। ऐसी गुरुओं की वाणी है, ऐसा गुरु मंत्र है, इस महामंत्र को स्वीकार करके अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता करे भैया। गुरु का उपकार एक ही भव्य जीव से कर सकता है, जो अपना सर्वस्व गुरु के लिए लुटा दे भैया। इसलिए याद रखना, गुरु का उपकार चुकाए बिना यदि संसार से चले गए ना जीवात्मा, याद रखना, यदि माता पिता का उपकार नहीं चुकाया तो एक भाव दुर्गति जाओगे, लेकिन यदि अपने गुरु से जिससे तुमने अमृत पाया है यदि उसका उपकार नहीं चुकाया तो भव भव तक गोते खाओगे भगवान जी। बहुत रहस्य है गुरु में, शिष्य के संबंध में, और तारण स्वामी महागुरु हैं भैया, वीररागी गुरु हैं। यदि इनका चूक गए तो अनंत अनंत भाव के लिए धोखे खाओगे भैया। इसलिए गुरु का कर्जा लेके मत जाना भगवान जी, और गुरु का कोई उपकार चुका नहीं सकता। गुरु का उपकार तो गुरु की प्रसन्नता में है, वो जो कह दे वो प्रमाण। तारण स्वामी कह रहा है सम्यक परिणति मेरी अंतर ध्रुवता का प्रमाण है बस। इसलिए गुरु महाराज का उपकार तो चुकाने चुकाना भैया, किसी भी हालत में चुकाना, बाकी शायद दूसरों का छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तारण स्वामी का ना छूट पाए भैया। ऐसी गुरु महिमा है, ऐसी सम्यक परिणति की भावना है, और ऐसा गुरुदेव का उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। राग का करो त्याग, राग में लगाओ आग, और वीतरागता की करो अनुबोधना। जय नमोस्तु तत्तम चनंदे आनंदे मौ चैन नंद सहा परम विकट पद विंद।